प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको डाकिनी की अति दुर्लभ एक रात की साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं डाकिनी की अति दुर्लभ एक रात की साधना के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुप्त ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूं डाकिनी साधना। यह देवी छिन्न मस्तिका के समान है। यह बहुत शक्तिशाली मानी जाती है। तामसिक देवी श्मशान की शक्ति है। भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व सभी को अपने वश में करने की शक्ति रखती है। यह संतान भोग समृद्धि के साथ कलाएं भी प्रदान करती हैं। इनकी साधना से सभी असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। तंत्र जगत में डाकिनी का नाम अति प्रचलित है। सामान्य जन भी इस नाम से परिचित हैं। डाकिनी नाम आते ही एक उग्र स्वरूप की भावना मस्तिष्क में उत्पन्न होती है। वास्तव में यह ऊर्जा का एक अति उग्र स्वरूप है। अपने सभी रूपों में डाकिनी की कई परिभाषाएं हैं। डाकिनी का अर्थ है ऐसी शक्ति जो डाक ले जाएगी। प्राचीन काल से और आज भी पूर्व के देहातों में डाक ले जाने का अर्थ है चेतना का किसी भाव की आंधी में पड़कर चकराने लगना और सोचने समझने की क्षमता का लुप्त हो जाना। यह शक्ति मूलाधार के शिवलिंग का भी मूलाधार है। तंत्र में काली को भी डाकिनी कहा जाता है। यद्यपि डाकिनी काली की शक्ति के अंतर्गत आने वाली एक अति उग्र शक्ति है। यह काली की उग्रता का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनका स्थान मूलाधार के ठीक बीच में माना जाता है। यह प्रकृति की सर्वाधिक उग्र शक्ति है। यह समस्त विध्वंस और विनाश की मूल हैं। इन्हीं के कारण काली को अति उग्र देवी कहा जाता है, जबकि काली संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति की भी मूल देवी हैं। शेषनाग के शरीर के मध्य में 9 कुंडलियां होती है। ऊपरी शीर्ष पर चंद्रमा होता है। इस चंद्रमा के नीचे एक ऊर्जा चक्र होता है। इस ऊर्जा चक्र में देवी पार्वती का निवास होता है। इन्हें गौरी कहा जाता है। यहाँ के चक्र के मध्य में सदाशिव विद्यमान होते हैं। क्षेत्र के बाहर इसकी शक्ति का जो क्षेत्र हो तो बनता है मैं वास्तविक मानसरोवर सरोवर है। इस चंद्रमा के मध्य बिंदु पर शीर्ष से एक शक्ति का पतन होता रहता है। यही सत्य है जो शरीर रूपी दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में आत्मदाह करती है। इसी शक्तिपात से किसी भी इकाई का जीवन है। इसके नीचे ललाट के मध्य में त्रिनेत्रधारी रुद्र या ज्ञानेश्वरी का निवास है। इसके नीचे ललाट के मध्य त्रिनेत्रधारी रुद्र या ज्ञानेश्वरी का निवास है। यह वह चक्र है जिसमें निवास करने वाली शक्ति विवेक ज्ञान भौतिक सामर्थ्य से परे की शक्ति प्रदान करती है। इसके नीचे भ्रिकुटियों के मध्य गणेश हैं। इसे योगी आज्ञा चक्र कहते हैं। वैदिक ऋषि इसे विश्व देवा कहते हैं। इसके नीचे नील सरस्वती या तारा है जो 2 स्वरूपों में कंधे गर्दन एवं गर्दन और खोपड़ी के जोड़ पर रीढ़ में विद्यमान होती है। इसको वागेश्वरी सरस्वती वीणा वादिनी भी कहा जाता है। इसके नीचे केंद्र में जीवात्मा या नाभिक है। पूरे शरीर का स्वामी यही है, क्योंकि इस केंद्र में ही आत्मा रहती है। इसी को भुवनेश्वरी कामेश्वरी विष्णु इंद्र अर्धनारीश्वर राजराजित शिव इत्यादि कहा जाता है। इसके नीचे चक्र में लक्ष्मी है। इन्हें कमल ब्रह्मा आदि कहा जाता है। इसके 2 रूप है, 2 चक्र हैं। इसके नीचे दुर्गा का चक्र है और इसके नीचे काली का। इस चक्र के नीचे जो पूंछ निकलती है वह भैरव जी हैं। योग इन चक्रों को किसी और नाम से संबोधित करते हैं। वैदिक ऋषि इन्हें भिन्न भिन्न आकाश के रूप में व्यक्त करते हैं जिनके मध्य देवता निवास करते हैं। शक्ति मार्गी इनमें देवियों का निवास बताते हैं। शिव पूजक शिवलिंग पंथ में इसे नीचे से डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी आदि सप्त योगिनियों के नाम से जानते हैं। डाकिनी, राकिनी, चैव लाकिनी, काकिनी तथा शाकिनी, हाकिनी चैव क्रमात् षट पंकजाधिपा। इनमें 3 देवियां और हैं जिनकी कुंडलिनी की षट चक्र वेधन साधना में प्रयोगात्मक उपयोग नहीं है।
डाकिनी का स्वरूप रक्त वर्ण की लाल लाल आंखों, लंबे बाल, नाटे कद की, उन्नत स्तनों वाली, मुंह में रक्त और मांस भरे भयानक घोर मुद्रा वाली डाकिनी नग्न एवं भयानक अट्टहास करती हुई है। यह शमशान वासिनी दाहिने दोनों हाथ में खड्ग और शूल लिए और वाम हाथों में नर, कपाल में रक्त और तलवार लिए उग्र स्वरूप की है। यह साधक के शत्रु कुल को नष्ट करने वाली है, पशुजनों में भय उत्पन्न करने वाली है और रक्त एवं मदिरा से प्रसन्न होने वाली है। इनकी साधना सर्वांग भैरवी के साथ भी की जा सकती है। महीने द्वारपालिका कहा जाता है। काली के स्थान पर चक्र की अधिष्ठात्री देवी यही है। डाकिनी का स्थान मूलाधार में होता है, जो ऋणबिंदु का अंतिम चक्र है। यह रीढ़ कमर की हड्डी के जोड़ के मध्य होता है। डाकिनी यानी डाक ले जाने वाली, अर्थात चेतना को नष्ट करके घोर उन्माद, काम, क्रोध, आक्रामकता से युक्त देवी है। स्मरण करेंगे तो यही भाव महाकाली का है। डाकिनी की सिद्धि से वही शक्ति प्राप्त होती है जो कामकला काली की सिद्धि से प्राप्त होती है, किंतु यह साधना कुंडलिनी की शक्ति को तकनीकी द्वारा जगाने की है, ध्यान स्वरूप की नहीं है। ध्यान रूप में भी सिद्धि प्राप्त होती है, पर वह इतनी शक्तिशाली नहीं होती है। कुंडलिनी की सिद्धि परातंत्र विद्या है। वास्तव में मूलाधार के शिवलिंग की शीर्ष ऊर्जा सर्प फण को ऊपर खींचकर ऊपरी चक्रों के केंद्रों में ले जाने में भीषण मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसी कारण अपने अंदर की भयानक शक्ति को जगाना पड़ता है। इस सर्प के फण को ऊर्ध्व में खींचने में यही समर्थ है। कामकला काली, महाकाली और कामदेव की भी शक्ति इसे ऊपर खींच सकती है, पर इनका उपयोग इस कार्य में स्यात् ही होता है। योगी प्राणायाम से नारी शक्ति को जगाकर इसे खींचते हैं। वैदिक ऋषि इसी चक्र की साधना में ही नहीं करते, वह केवल सहस्त्रार चक्र की साधना में ही लिप्त रहते हैं। यह चक्र चंद्रमा के नीचे अधोगामी है, सहस्त्रधारा के रूप में जंतु मनुष्य में और वृक्षों में पत्तों के रूप में फैला होता है। तंत्र में डाकिनी की साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और माना जाता है कि यदि डाकिनी सिद्ध हो जाए तो काली की सिद्धि आसान हो जाती है, और काली की सिद्धि अर्थात मूलाधार की सिद्धि हो जाए तो अन्य चक्र अथवा अन्य देवी देवता आसानी से सिद्ध हो सकते हैं, कम प्रयासों में। इस प्रकार सर्वाधिक कठिन डाकिनी नामक काली की शक्ति की सिद्धि ही है। डाकिनी नामक देवी की साधना तांत्रिकों की प्रसिद्ध साधना है। हमारे अंदर क्रूरता, क्रोध, अतिशय हिंसात्मक भाव, नख और बाल आदि की उत्पत्ति डाकिनी की शक्ति से अर्थात तरंगों से होती है। डाकिनी की सिद्धि पर व्यक्ति में भूत भविष्य वर्तमान जानने की क्षमता आ जाती है। तंत्र जगत में एक और डाकिनी की साधना होती है जो अधिकतर वाम मार्ग में साधित होती है। यह डाकिनी प्रकृति पृथ्वी की ऋणात्मक ऊर्जा से उत्पन्न एक स्थायी गुण है और निश्चित आकृति में दिखाई देती है। इसका स्वरूप सुंदर और मोहक होता है। यह पृथ्वी पर स्वतंत्र शक्ति के रूप में पाई जाती है। इसकी साधना अघोरियों और कापालिकों में अति प्रचलित है। यह बहुत शक्तिशाली शक्ति है और सिद्ध हो जाने पर साधक की राह बेहद आसान हो जाती है। यद्यपि साधना में चूक नहीं होनी चाहिए। इसका स्वरूप एक सुंदर, गौरवर्णीय, तीखे नाक नक्श, नाक कुछ लंबी वाली युवती की होती है जो काले कपड़े में ही अधिकतर दिखती है। काशी के तंत्र जगत में इसकी साधना, विचरण और प्रभाव का विवरण मिलता है। इस शक्ति को केवल वशीभूत किया जा सकता है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। यह सदैव व्याप्त रहने वाली शक्ति है जो व्यक्ति विशेष के लिए लाभप्रद भी हो सकती है और हानिकारक भी। इसे नकारात्मक नहीं कहा जा सकता, अपितु यह ऋणात्मक शक्ति ही होती है, यद्यपि स्वयं में भी प्रतिक्रिया कर सकती है। सामान्यतया यह नदी सरोवर के किनारों, घाटों, शमशानों, तंत्र पीठों, एकांत साधना स्थलों आदि पर विचरण कर सकती हैं, जो उजाले की बजाय अंधेरे में होना पसंद करती हैं। इस डाकिनी और मूलाधार की डाकिनी में अंतर होता है। मूलाधार की डाकिनी व्यक्ति के मूलाधार से जुड़ी होती है। कुंडलिनी सुप्त तो वह भी सुप्त तंत्र मार्ग से कुंडलिनी जगाने की कोशिश पर सबसे पहले इसका ही जागरण होता है।
इसकी साधना स्वतंत्र रूप से भी होती है और कुंडलिनी साधना के अलावा भी यह साधित होती है। कुंडलिनी की डाकिनी शक्ति की साधना पर प्रकृति की डाकिनी का आकर्षण हो सकता है और वह उपस्थित हो सकती है। यद्यपि प्रकृति में पाई जाने वाली डाकिनी प्रकृति की स्थायी शक्ति है, जिसकी साधना प्रकृति भिन्न होती है, किंतु गुणभाव समान ही होते हैं। इसमें अनेक मतांतर हैं कि डाकिनी की स्वतंत्र साधना पर काली से संबंधित डाकिनी का आगमन होता है अथवा प्रकृति की डाकिनी का, क्योंकि प्रकृति भी तो काली के ही अंतर्गत आता है। साधना विधि। इसकी साधना कृष्ण पक्ष की मध्य रात्रि से शुरू करनी चाहिए। यह साधना श्मशान में एकांत निर्जन स्थान पर ही करनी चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार से है: मांस, मदिरा, सरसों का तेल, रक्त, चंदन, लाल पुष्प, चंदन, सूखे मेवे इत्यादि चीजें लेकर ही साधना में बैठे। सिंदूर, सरसों का तेल मिलाकर सुरक्षा घेरा बना ले, सामने देवी की मूर्ति स्थापित करके पूजा अर्चना करें। सामने खोपड़ी स्थापित करके उसके ऊपर सिंदूर लगाएं और उसकी पूजा करें। अब नारियल की जटाओं को जलाकर 1100 बार मंत्र का जाप करेंगे। अब हर दिन बीतने के साथ एक माला बढ़ाते जाएं। इस प्रकार 108 दिन करेंगे तो डाकिनी की सिद्धि प्राप्ति होगी। इसका मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र: ओम क्री 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 क्ली हरि ऐ डाकिनी हो फट स्वाहा। यह पहले डराती है, अगर साधक नहीं डरा तो उसके बाद आपको काम क्रीड़ा का प्रलोभन देती है। इससे आपको बचना चाहिए। अघोर तंत्र में इसे काली सिद्धि ही मानते हैं। इसकी सिद्धि के बाद साधक को भूत भविष्य वर्तमान सभी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इससे त्रिलोक वशीभूत कर सकता है, पर इससे साधक को संभोग करने से बचना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो धन्यवाद।